Good morning, students. Hope you all enjoyed your Durga Puja and Dashera. Yes, ma'am. So we will start again. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is Going Places, and it is written by A.R. Barton. The themes of this chapter are, first one is adolescent fantasizing. Adolescent fantasizing. Adolescent is an age where हाँ बोलो. Yes. मैम ये पोयम है. नहीं, पोयम है, स्टोरी. पोएम नहीं है, प्रोज है. चैप्टर है गोइंग प्लेसेस. पोज. हाँ, पोज मींस मैम फ्लेमिंगो का एक चैप्टर है, प्रोज है, गोइंग प्लेसेस. ठीक है मैम. ओके, थैंक यू. इसमें आपका ये लास्ट चैप्टर है, क्योंकि सिलेबस को शॉर्ट किया गया है, तो 2 चैप्टर्स पोएट्स एंड पैनकेक्स और इंटरव्यू दोनों को हटा दिया गया. और ये जो है ये उसका फ्लेमिंगो का लास्ट चैप्टर है, गोइंग प्लेसेस. ठीक है मैम. इसका जो थीम है वो आप लोग के बहुत ही करीब है, या आप लोग के एज के जो बच्चे रहते हैं या थोड़े से और बड़े, उन्हीं लोग को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंट. वेरी यंग, नॉट यूथ बट जस्ट बिफोर बिकमिंग यंग. फैंटेसाइजिंग मीन्स ट्राइंग टू इमेजिन थिंग्स. फैंटेसाइज करना, अपने इमेजिनेशन में किसी चीज को क्रिएट करना, सोचना. या कभी कभी इतना ज्यादा बच्चे फैंटेसाइज कर लेते हैं कि उन लोग को लगता है कि वो सही में हो रहा है. सो दैट इज फैंटेसाइजिंग. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है हीरो वर्शिप. बहुत कॉमन होता है एडोलसेंट्स में. खास के अगर हम लोग बात करें अभी, तो महेंद्र सिंह धोनी, आप में से कितने लोग का हीरो है महेंद्र सिंह धोनी? यस मैम. सब लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, यस मैम. है ना? और हम लोग जब किसी को कोई एक ऐसा आइकन रहता है जो बहुत अच्छा करता है अपनी फील्ड में, तो उसके बहुत सारे ऐसे प्रशंसक हो जाते हैं, प्रेजर्स होते हैं, फैंस हो जाते हैं. और फिर कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं. दे ट्राई टू इमिटेट, कॉपी देयर हीरोज. जैसे महेंद्र सिंह धोनी हमारा हीरो है, बहुत अच्छा है, क्रिकेट में बहुत ही अच्छा किया, इंडिया को कितने सारे कप्स उसने दिलवाए. सो अल्टीमेटली वी ट्राई टू प्रेज हिम. और एडोलसेंट एज में होता है कि प्रेजिंग से थोड़ा सा आगे यू स्टार्ट इमेजिनिंग द थिंग्स, फैंटेसाइज करने लगते हैं कि अगर वो हम उससे मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे. तो इस तरह के फैंटेसीज होते हैं कुछ एक एडोलसेंट्स में. So this story is also about one of such fantasies. वो एक लड़की है जिसका नाम है सोफी. वो एक प्लेयर है जिसका नाम है डैनी कैसी. ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है और इसको बहुत ज्यादा वो पसंद करती है, बहुत बड़ी फैन है उसकी. और फिर ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आती है, तो ये अपने इमेजिनेशन में सोचती है, या फिर जैसा वो सोचती है वैसा वो दूसरों को बताने लगती है कि मैं उससे मिली, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, और ये वो करके उसको अपने भाई को बताती है. भाई फिर अब उसके दोस्त के भाई को बता देता है, उसके दोस्त को पता चल जाता है. तो इस तरह से एक चेन से बात इधर से उधर फैलती है. लेकिन ये जो उसका मिलना नहीं मिलना, ये हम देखेंगे कि क्या वो सही में उससे मिलती है या सिर्फ वो इमेजिन करती है कि वो उससे मिल रही है. So this is a story of a girl named Sophie. Sophie जो कि बहुत ही young है, adolescent है, and she imagines, ये अपने future plans बनाती है कि आगे चल के ये क्या करेगी, कैसे करेगी. और उसी में ये डैनी कैसी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और इमेजिन करती है कि ये उससे मिली है और उससे ऑटोग्राफ उसने लिया, उससे बात की है. So such things are रियल और इमेजिनेशन, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे. So theme is clear to all of you. Adolescent fantasizing. Fantasizing is imagining. अपने आप किसी चीज को इतना इमेजिन करो कि वो that looks to be real. And hero worship, this is very common.
कोई भी बहुत अच्छा करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर पॉलिटिशियंस हैं तो आप मोदी को बहुत पसंद करेंगे। अगर आप पिक्चर्स देखने में पिक्चर्स अच्छी लगती हैं तो शायद अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता होगा। तो इस तरह से क्रिकेट है तो क्रिकेट में हमारा धोनी हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है। सो इन दिस वे वी डू हैव आवर हीरोज। किसी को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा उसको प्रेज करते हैं, बट सम पीपल गो अ लिटिल मोर देन दिस, तो उसको हीरो वर्शिप हो जाता है। एक प्रेज करना वो अच्छी बात है, लेकिन उसी को एकदम सब कुछ मान लेना, दिस इज प्रोबेबली नॉट करेक्ट। यू कैन फॉलो योर आइडल्स, आइडल उसको बना सकते हैं, लेकिन उसको वर्शिप करने लगना, दिस इज अ लिटिल एक्सट्रीम, जो कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट देन दैट इज वेरी कॉमन इन द एडोलसेंट्स। जो बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, उन बच्चों में ये बहुत ही कॉमन सी बात होती है। Slowly when they grow up, they realize the things. So we'll begin the chapter. अगर बुक्स आपके पास हैं तो बुक्स को देखिए, और नहीं है तो मोबाइल से भी आप चैप्टर खोल के देख सकते हैं। दीक्षा ऐप पे पूरा चैप्टर है, इसका टेक्स्ट पूरा मिल जाएगा वहां। We'll begin. Now you are familiar. There are two girls, Sophie and Jancy. दोनों दोस्त हैं और ये दोनों मिडिल बैकग्राउंड से आती हैं, बहुत अच्छे घर से नहीं आती। बहुत अच्छे घर मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। अच्छा घर तो कोई भी हो सकता है और हर घर अच्छा होता है। तो और ये फैंटेसाइज करती है, हीरो वर्शिप करती है। शी लाइक्स डैनी कैसी, और इमेजिन करती है कि उससे मिली है और उसने उसके साथ मिलके फिर कैसे ऑटोग्राफ लिया, क्या क्या किया। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. So she is about to leave the school. Schools की पढ़ाई उसकी पूरी होने जा रही है और ये डिसाइड करती है कि जब इसकी स्कूलिंग पूरी हो जाएगी तो ये एक बुटीक खोलेगी। बुटीक से आप फेमिलियर होंगे, क्या होता है बुटीक? नहीं पता है मैम। नहीं पता है। बुटीक भी कपड़े की ही दुकान होती है, लेकिन जनरली माना जाता है कि बुटीक में जो भी ड्रेसेस रहती है वो सिंगल पीसेस रहती है। इनको खास करके स्टिच करवाया जाता है, या कपड़ा भी मिलेगा तो वो सिंगल पीस होगा। नहीं तो आजकल मॉल में अगर आप गए होंगे, आपने देखा होगा कि एक ही तरह के शर्ट्स हैं तो 20 शर्ट एक ही तरह के हैं और हर साइज में वही शर्ट है। ट्राउजर्स हैं या जीन्स है तो एक ही तरह की जीन्स है, वो उसके 20 पीस हैं, 25 पीस है। लेकिन बुटीक जो होता है उसमें भी ड्रेसेस ही मिलती हैं, लेकिन वो सिंगल पीसेस ड्रेसेस माने जाते हैं। मतलब उसको खास के बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है और उसको सिंगल पीस रखा जाता है। सो दैट इज अ बुटीक। जनरली लेडीज के कपड़े आपको बुटीक में मिलते हैं। सो शी डिसाइडेड कि जब वो स्कूल पूरा कर लेगी तो वो एक अपना बुटीक खोलेगी। Jancy, linking arms with her along the street, looked doubtful. Jancy उसका हाथ पकड़ लेती है और पकड़ के उसकी तरफ देखती है, but she looks with uncertainty, doubtful है। उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये सही में आगे चल के बुटीक खोल सकेगी, क्योंकि कोई भी काम को शुरू करने के लिए हमको बहुत सारे पैसे जरूरत पड़ते हैं और शायद उसके पास उतने पैसे नहीं थे। Takes money, so something like that. बोले कि ऐसा कुछ भी करने में बहुत सारा पैसा लगता है। सॉफ हो गया, जैसे हम लोग अपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं नेम्स के, उसी तरह से उसको पुकारती है। I'll find it, Sophie said, staring down the street. तो सोफी इज वेरी कॉन्फिडेंट, उसको अपने पे विश्वास है, भरोसा है। बोलती है पैसे मैं अरेंज कर लूंगी, मैं उसको किसी तरह से हासिल कर लूंगी। Take you a long time to save that much. So now she thinks कि कैसे वो पैसा उसके पास आएगा। तो जैंसी सोचती है कि ये पैसा काम करेगी, काम करके पैसा बचाएगी और इस तरह से she will acquire the money. So she says, ये सोच के वो बोलती है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इतना सारा पैसा जमा करने में। Well, I'll be a manager then. Yes, of course, to begin with, till I have got enough. But anyway, I know just how it's all going to look. So she says कि ठीक है, पैसा जमा करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो काम अभी वो कर रही है उस काम को करती रहेगी तो पैसा जमा करने में शायद बहुत टाइम लगेगा, लेकिन
if she becomes a manager, बोलती कि अगर मैं मैनेजर बन जाऊंगी then probably I can manage to collect the money a little quicker, थोड़ा पहले या जल्दी ही मैं उतना पैसा जमा कर सकूंगी। To begin with, मतलब शुरू में मैं एक मैनेजर बनूंगी, मैनेजर बन के मैं पैसा जमा करूंगी और फिर मैंने सोच लिया है कि मेरा बुटीक कैसा होगा। They wouldn't make you manager straight off, Soif. तो अब वो फिर डाउटफुल है कि मैनेजर बनना चाहती हो, लगता है कि तुम बहुत पैसा कमा लोगे मैनेजर बन के, लेकिन सीधे से ऐसे तुमको डायरेक्टली कोई भी मैनेजर नहीं बनाएगा। I will be like Mary Quant, Sophie said. I'll be a natural. They will see it from the start. I'll have the most amazing shop this city's ever seen. तो ये बोलती है मैरी क्वेंट, एक है who is a successful lady, probably she also has a boutique, तो बोलती है मैं उसी की तरह से अपना भी बुटीक खोलूंगी और it will be very natural, मतलब मेरे लिए बुटीक खोलना it's something very natural, मतलब अपने आप से आसानी से जो काम मैं कर सकूंगी and it will be most amazing shop, सबसे अच्छा शॉप होगा इस पूरे सिटी में। Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. अब Jancy जो है, she becomes melancholy. Melancholy means a little disappointed, sad. यहाँ पे it is more of disappointment. मतलब उसको लगता है कि ये बहुत ऊंचे सपने देख रही है जो कि शायद उन लोग के लिए संभव नहीं है, इसलिए वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। Because they both were earmarked for biscuit factory, उसको लगता था कि वो दोनों तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए ही बनी है, वो लोग और कोई काम नहीं कर सकती है। इसलिए जब वो देखती है कि ये बुटीक खोलने का सोच रही है, बड़े बड़े सपने हैं इसके, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि आगे चल के ये सपने इसके पूरे शायद नहीं हो पाएंगे। आप लोग को भी ऐसा लगता है? Maybe. अपने बारे में बोलिए, अपने बारे में ऊंचे बड़े सपने देखते हैं आप लोग? Yes ma'am. Yes ma'am. Very good. हमेशा देखना चाहिए, जैसी देखिए जैसी सोच होती है वैसा इंसान खुद बनता भी है और आगे चल के उसको हासिल भी करता है। अगर आप कुछ बड़ा सोचिएगा करने का, तभी आप रास्ता भी ढूंढिएगा वहां तक पहुंचने का। इसलिए दो चीज बहुत जरूरी है। One should have aim in life. आप लोग सबका एक एम होगा? Yes ma'am. Yes ma'am. वेरी गुड। एम होना बहुत जरूरी है, बगैर एम के तो हमको पता ही नहीं कि हमको क्या करना है, तो जिंदगी में हम सफल होने का नहीं सोच सकते। इसलिए सबसे पहले आप अपना एम डिसाइड कीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसको पहले अपने से डिसाइड कीजिए और फिर एक एम बनाइए कि आगे चल के हमको ये बनना है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही सब कुछ होता है, आजकल तो इतना स्कोप है, हर फील्ड में स्कोप है। तो आपको जिस चीज में जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसमें आपका मन लगता है, उस चीज को ही अपना कैरियर बनाने का सोचिए और एक टारगेट रख के चलिए कि हमको आगे चल के आज से शायद 5 साल बाद मैं इस कुर्सी पे रहूंगा, है ना। वो टारगेट लेके चलिए और फिर देखिएगा कि आप उसको अचीव भी आसानी से कर लेंगे। अगर टारगेट नहीं होगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे हमको नहीं पता है, लेकिन टारगेट अगर हम लेके चलेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप उसको जरूर अचीव कीजिएगा। इसलिए सब लोग अपना एक एम बना के चलें और उस एम तक पहुंचने का, उसको फुलफिल करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से ये बच्ची जो है ये भी अपना बुटीक के लिए प्लान कर रही है and probably she will be successful later on. हो सकता है कुछ रुकावटें आए, कुछ दिक्कतें आए, लेकिन अगर आप डिसाइड कर लीजिएगा तो वो उसको आप जरूर हासिल कर सकते हैं। बट देन जैंसी जो है वो ऐसा नहीं सोचती है। जैंसी को लगता है कि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है और ये शायद बड़े बड़े काम जो है ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। वी आर earmarked for बिस्किट फैक्ट्री, हम लोग की किस्मत में लिखा गया है कि हमको बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते। ये सोच है जैंसी की। When they reached Sophie's street, Jancy said, "It's only a few months away now,
So you really should be sensible. तो जब वो उसके स्ट्रीट तक पहुंच गई, उसके गली तक, घर के पास पहुंची, तो जैंसी उसको बोलती है कि अब थोड़े ही दिन बचे हैं जब हमारा स्कूल ओवर हो जाएगा, एंड सो यू शुड रियली बी सेंसिबल, थोड़ी अकल समझ की बात करो, ऐसे हवाई किले बनाने की जरूरत नहीं है। ये सोच थी जैंसी की। They don't pay well off for shop work. You know that your dad would never allow it. बोलते कि शॉप वर्क में, जो दुकान में काम करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता है, और तुम्हारे डैड भी जो हैं वो इस चीज के लिए कभी भी एग्री नहीं करेंगे। सो यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट। और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, यस, and I could be maybe have a boutique on the side. तो अब ये बोलती है कि चलो ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर मैं एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ, इफ आई बिकम एन एक्ट्रेस, अगर मैं एक्टिंग करना शुरू करती हूँ, दैट देयर इज रियल मनी इन दैट, उसमें सही में वाकई में बहुत पैसा है। Yes, and I could maybe have a boutique on the side. बोलते हैं एक तरफ मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्टिंग करूंगी, और उससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा, और तब हो सकता है कि एक साइड बिजनेस की तरह मैं एक बुटीक भी खोल लूं। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे? अब इसका सोचना है कि जो एक्ट्रेस होती हैं उनको फुल टाइम तो काम नहीं करना पड़ता है, थोड़ी देर एक्टिंग करेंगी और फिर बाद में मैं एक्टिंग करने के बाद अपने बुटीक को जाके संभाल लूंगी। एनीवे, दैट और अ फैशन डिजाइनर, यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। बोलती है कि या तो बुटीक खोल लूंगी, नहीं तो मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। फैशन डिजाइनर वो वैसे लोग जो नए नए डिजाइन्स बनाते हैं कपड़ों के, तो फैशन डिजाइनर उसको बोलते हैं। तो बोलती है कि हो सकता है मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊं। समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, तो ये बहुत थोड़ा ऊंचा सोच रही है। सोफिस्टिकेटेड मीन्स समथिंग विच इज वेरी गुड, वेरी प्लीजिंग, एंड which has a little more money involved in it. And she turned in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain. और फिर वो अपने घर में घुस गई, वो स्ट्रीट में उसका घर का दरवाजा खुलता था, उसी में एंटर कर गई, एंड जैंसी वाज स्टिल आउटसाइड। इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। और वो फिर बोलती है कि अगर कभी भी मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तो मैं एक बुटीक खरीद लूंगी। हो, if you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. So उसने जब वो एंटर करके ये बात बोलती है तो उसके घर में उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा होगा तो बुटीक का तो सोचना ही छोड़ दो, अगर कभी पैसा होगा तो क्या करोगी? You should buy a blessed decent house to live in. एक अच्छा सा घर, decent मतलब ठीक ठाक घर, अच्छा घर एक खरीद के हम लोग को दे देना, अगर आगे चल के कभी तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाएगा। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. तो ये सोफी के फादर जो हैं, he is sitting there and he is having shepherd's pie. Shepherd's pie एक तरह का खाना है जो कि these countries, European countries में बनता है, similar to cake or something like that. और scooping out, एक scoop ले रहे थे, उसका एक चम्मच खा रहे थे, into his mouth as hard as he could go, his plump face अच्छा मतलब मोटा सा, अच्छे खासे मोटे रहे होंगे, चेहरा भी गोल सा है, भारी बड़ा सा चेहरा है, still grimy and sweat, और चेहरे पे अभी भी धूल और गर्दा गंदगी लगी हुई थी, and it was all sweating, पसीना भी आ रहा था, marked from the day, और ये सब था हार्ड डेज वर्क की वजह से, पूरा दिन वो बहुत मेहनत वाला काम किए होंगे जिसकी वजह से उनका चेहरा थोड़ा डार्क कलर का भी लग रहा था, एंड इट हैड द स्वेट, पसीना भी था उसमें। She thinks money grows on trees, don't she, Dad? said little Derek hanging on the back of his father's chair. तो अब वो जब घर में आई है तो she gets the comments, उसमें डेरिक जो है, डेरिक इज द यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई है,
वो पापा की कुर्सी के पीछे खड़ा हुआ है, जैसे बच्चे करते हैं अक्सर, और वहां पे वो बोलता है कि शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। पापा, इसको लगता है कि पैसा जो है वो पेड़ों पे उगता है। ये बहुत ही कॉमन सा एक फ्रेज है जो आप लोग को घर में भी सुनने में कभी मिल गया होगा। अगर बहुत पैसा मांगिए, पैसे का डिमांड कीजिए, तो मम्मी पापा बोल देते हैं पैसे क्या पेड़ों पे उगते हैं। तो सेम वे ये डेरेक भी उसको बोलता है कि इसको लगता है कि जैसे पैसे जो हैं वो पेड़ पे उगते हैं। Their mother shied, मदर भी है वहां एक कोना में, एंड शी शाइड। शाइड होता है एक ठंडी सांस भरना, लंबी सी सांस छोड़ना, उसको शाइंग बोलते हैं। Sophie washed her back, stooped over the sink, and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. So mother is probably washing the dishes, बर्तन धो रही हैं, and वो she stooped माने झुकी हुई, वो झुकी हुई है सिंक के ऊपर। सिंक हम वैसा बेसिन को बोलते हैं जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं। तो वो वहां पे थोड़ा सा झुकी हुई है, बर्तन धो रही हैं, और उनकी जो पीठ है वो सोफी की तरफ है। और वो सोफी देखती है कि एप्रन पहनी हुई है। एप्रन होता है पर्टिकुलर ड्रेस उसको पूरा फुल ड्रेस नहीं होता है, जस्ट ऑन द फ्रंट वी यूज इट कि छींटा नहीं पड़े, पानी के धब्बे, तेल उल के धब्बे नहीं लग जाएं कपड़ों में। जब हम कपड़े पहन के और किचन में अगर काम करते हैं तो सामने से एक एप्रन पहन लिया जाता है। तो शी वॉज पुटिंग ऑन द एप्रन, एंड देयर वाज इनकॉन्ग्रुइटी, थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी सी थी कि उसकी जो बोज थी पीछे में, वो एक स्ट्रिंग होता है या पतली से कपड़े का ही बना दिया जाता है, रस्सी टाइप का, जिसको पीछे बांधा जाता है। दो जगह होता है, या तो ऊपर से ऐसे डाल लिया जाता है, या फिर इधर भी स्ट्रिंग्स रहती हैं, पीछे बांध लो, और नीचे कमर के पास में भी उसको पीछे बांध लिया जाता है टू कवर द फ्रंट पोर्शन। तो वो जो स्ट्रिंग जो बना हुआ था, जो रस्सी टाइप की बनी हुई थी, वो बहुत ही अच्छे से बो में थी। बो जब हम लोग गांठ लगाते हैं तो उसको अच्छे से गांठ लगाते हैं तो वो ऐसे थोड़ा सा बो शेप में आ जाती है। तो वो बो शेप बहुत डेलिकेट सा बो पीछे बना हुआ था, एंड दिस वाज इनकॉन्ग्रुइटी, वो उससे मैच नहीं कर रहा था उसके फिगर से। शी वाज सो हेवी, एंड देन probably her dress was also not very good, but that bow was very delicate and very appealing, बहुत अच्छा लग रहा था। The delicate seeming bow and the crooked back, so incongruity किसमें था? जो बो था वो बहुत ही डेलिकेट लग रहा था, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा अच्छा लग रहा था, एंड द क्रूकेड बैक, उनकी झुकी हुई पीछे की कमर। The evening had already blacked in, and the windows and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. So the evening had already blacked in, मतलब शाम जो थी वो काफी लेट इवनिंग थी, बाहर में अंधेरा हो चुका था, विंडोज के बाहर ब्लैक हो गया था, एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और स्टोव पे कुछ बन रहा था, और उसकी वजह से पूरा जो रूम है दैट हैड बिकम स्टीमी, स्टीम से पूरा भरा हुआ था। एक होता है ना जब स्टीम निकलती है साथ में महक भी निकलती है, जो चीज बन रही होती है, तो वो पूरे रूम में फैली हुई थी। And cluttered with the heavy breathing man in his vest, and then there was a sound of the heavy breathing of the man, जो उसके father थे, he was breathing heavily and that sound could be heard, and the dirty washing piled up in the corner, और एक कोने में शायद गंदे कपड़े रखे हुए थे जो कि वॉशिंग के लिए पड़े हुए थे वहां पे। piled up मतलब ढेर लगा हुआ था। Sophie felt a tightening in her throat. तो एक तरफ वो बुटीक इमेजिन कर रही थी which was to be very beautiful, very good looking with lot of money put in, और एक तरफ उसका अपना घर था, and she saw the grim condition of the house. She went to look for her brother Geoff. तो सबको देखी, अपनी कंडीशन को देखी, समझी, और थोड़ा सा उसको लगा जैसे गले में कुछ अटक रहा हो, थोड़ा दुखी हो गई, एंड देन उसको अपने भाई की याद आई और वो भाई से मिलने चली गई। भाई का नाम है जियोफ। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with the part of his motorcycle over some newspapers spread on the carpet.
तो उनका भाई जो था वो नेक्स्ट रूम में था, बगल के रूम में था, एंड वो न्यूज़पेपर स्प्रेड करके और मोटरसाइकिल में वो कुछ बना रहा था, कुछ ठीक कर रहा था। मोटरसाइकिल पे न्यूज़पेपर नीचे कारपेट पे रखा हुआ था कि गंदा नहीं होगा, गर्दा गिरेगा तो न्यूज़पेपर पे गिरेगा। He was 3 years out of school. पिछले 3 सालों से वो स्कूल जाना उसने बंद कर दिया था, मतलब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, स्कूलिंग वाज ओवर। An apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. और स्कूल कंप्लीट करने के बाद अब वो अप्रेंटाइज मैकेनिक था। अप्रेंटाइज ये वर्ड आपने पहले भी सुना है, फर्स्ट चैप्टर में द लास्ट लेसन जिसका नाम था उसमें भी ये वर्ड आया था अप्रेंटाइज। हाँ, किसी को याद है इसका मीनिंग? एक बार फिर से मीनिंग का रिपीट कीजिए। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic, traveling to his work each day to the far side of the city. Apprentice ये वर्ड पहले भी आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में? याद नहीं है मैम। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। इसका मीनिंग होता है हेल्पर। जैसे कोई भी मैकेनिक रहता है, उसके साथ में 2-3 लोग होते हैं ना, जो बोलता है ये दो वो दो, या जो सीख रहा होता है। हाँ, मैकेनिक का काम जो सीखता है वो एक जो मेन मैकेनिक होता है उसके साथ साथ में काम करता है हेल्पर की तरह, और उससे काम भी सीखता है। तो ये जो था भाई इसका, ये भी मैकेनिक का काम सीख रहा था, और अभी ये इसने नया अभी सीखना शुरू ही किया था। So he said to be apprentice, traveling to his work each day to the far side of the city. और इसको हर दिन जो सिटी थी, जो शहर था जहाँ ये लोग रहते थे, उसके दूसरे कोने में कहीं पे शायद वो मैकेनिक का शॉप था जहाँ ये जाके सीख रहा था। He was almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. तो ये जो भाई था इनका, ये he was grown up, अब काफी बड़ा हो चुका था, 3 साल हो चुके थे इसको स्कूल से निकले हुए, and there were some sides, जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो बहुत सी बातें छुपाते हैं, बहुत सी बातों के बारे में पता नहीं चलता है। वैसे ही इसको सोफी को ऐसे कई एक चीजें थी, कई एक एरियाज थे अपने भाई के जिंदगी के बारे में जिसका उसको पता नहीं था, जबकि वो पता करना चाहती थी। उसको इंटरेस्ट था कि भाई उससे बात करे, वो अपने बारे में उसको बताए कि वो क्या करता है, बाकी का टाइम में कहाँ घूमता है, लेकिन वो भाई उससे ऐसी कोई भी बात नहीं करता था। He said little at all ever voluntarily. Voluntarily अपनी मर्जी से, वो बहुत ही कम बोलता था। अपनी मर्जी से वो सोफी को कोई भी बात अपने बारे में नहीं बताता था। जब ये उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करती थी, बहुत ज्यादा पूछती थी, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता था, लेकिन ज्यादातर वो चुप ही रहा करता था। Words had to be prized out of him like stones out of the ground. तो जैसे हमको ग्राउंड में से स्टोन्स निकालने में मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी पत्थर को निकालने में, उसी तरह से उस सोफी को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उससे कोई भी बात निकलवाने में। Now in this line, अगर आप देखिएगा, words had to be prized out of him like stones out of ground. तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जैसे पत्थरों को ग्राउंड से निकालने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह से किसी भी बात को उससे निकलवाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो ऐसे में जहाँ 2 कंपैरिजन्स होते हैं, तो उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसको हम बोलते हैं सिमिली। जब आपने पोएम पढ़ी होगी तो उस वक्त बताया गया होगा सिमिली, दैट इज कंपेरिजन। जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, किसी चीज की किसी से तुलना करते हैं, तो उसमें अगर हम वर्ड लाइक यूज करते हैं, जैसे इस सेंटेंस में यूज किया गया है लाइक या सेम एज, ऐसे वर्ड्स यूज करके अगर हम 2 चीज को कंपेयर करते हैं तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। और अगर ये वर्ड नहीं यूज करते हैं एज या लाइक, तो वैसे जो कंपैरिजन्स होते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन्स, उसको हम मेटाफोर बोलते हैं। तो यहाँ पे सिमिली यूज की गई है। सिमिली जहाँ कंपेयर किया गया, तुलना की गई है, उसके भाई के बोलने से तुलना की गई है स्टोन्स को ग्राउंड से निकालने में।
जितनी मेहनत स्टोन्स को ग्राउंड से निकालने में लगती है उतनी ही मेहनत लगती है उससे कुछ भी बुलवाने में। अपने बारे में कुछ भी वो बोलेगा लेकिन बहुत ही मुश्किल से। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। चूंकि वो चुप रहता था सो शी वॉज जेलस। जेलस मतलब एनवियस एक और वर्ड होता है, उसको जलन होती थी कि ये अपने बारे में कुछ बताता क्यों नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ जान क्यों नहीं पाती हूँ। इससे उसको थोड़ी सी अपने भाई से जलन होती थी। शायद ये जो सोफी है इसको आदत है बहुत ज्यादा बोलने की, जैसा हम लोग ने अभी भी देखा। बोलती है कि मैं बुटीक खोलूंगी, फिर बोलती है कि अगर बुटीक के लिए पैसे कम पड़ेंगे तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और बुटीक को साइड बिजनेस कर लूंगी। तो इस तरह से ये बहुत ही आउटस्पोकन है, अपने बारे में सब कुछ बताती रहती है, बोलती रहती है। और इसका भाई जो था वो इसके अपोजिट था, वो अपने बारे में लोगों से बहुत ज्यादा बातें नहीं करता था, किसी को अपने बारे में नहीं बताता था। एंड दिस वाज व्हाट कॉज्ड जेलेसी इन हर, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा अपने भाई से जलन होती थी। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere, out there in the world, in those places she had never been. तो जब भी वो बात नहीं करता था, चुप रहता था, तो इसको लगता था कि उसका भाई बेशक फिजिकली वहां प्रेजेंट है, लेकिन वो शायद अब किसी और दुनिया में है, कोई ऐसी जगह में है जहां जिस जगह के बारे में वो नहीं जानती, उसको उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मतलब उसको वो इमेजिन करती थी, पता नहीं कहाँ है भाई, पता नहीं क्या सोच रहा है, कहाँ पे पहुंचा हुआ है, कहाँ उसका दिमाग पहुंचा हुआ है, पता नहीं कौन सी जगह गया हुआ है। तो शी यूज्ड टू कीप ऑन इमेजिनिंग। अब वो जब उससे कुछ भी बात नहीं करता था तो इसको और ज्यादा लगता था कि पता नहीं क्या है, जो समथिंग विच यू आर क्यूरियस, जो जिसके बारे में हमको पता नहीं रहता उसके बारे में क्यूरियोसिटी भी ज्यादा होती, जानने की इच्छा भी कुछ ज्यादा ही होती है। और यही हाल था सोफी का, इसलिए वो भाई से थोड़ा सा उसको जलन होती थी कि ये बहुत ज्यादा चुप रहता है। जमा करेगा नहीं ना। Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country, who knew? तो अब ये सोचती थी कि उसका भाई जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, या तो वो आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, सिटी के थोड़ा ही बाहर में जो और अगल बगल की डिस्ट्रिक्ट्स है, शायद इसका दिमाग वहां घूम रहा हो, शायद ये वहां जाता हो, उन जगहों के बारे में शायद इसको पता हो। और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या फिर उस कंट्री उस देश के भी आसपास अगल बगल का दूसरी जगहों के बारे में ये सोचता है, ये जानता है, जिसके बारे में वो उससे बात नहीं करता है। Who knew? किसको पता है कि ये क्या सोच रहा है, कहाँ के बारे में सोच रहा है, ये उसको नहीं पता था। They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. Now this is important. ये she was so fascinated, उस सब के बारे में सोच के इसको बहुत अच्छा लगता था जब हम किसी चीज को नजदीक से नहीं देखे रहते हैं। जैसे अभी अगर आप देखिएगा कि किसी भी एक्टर के लाइफ के बारे में हम लोग बहुत करीब से नहीं जानते हैं, या किसी भी सक्सेसफुल आदमी किसी को भी लीजिएगा तो उसके बारे में हम लोग पूरा नहीं जानते हैं कि उसने कितना स्ट्रगल किया, उसने कितनी मेहनत की, उसको क्या क्या चीजें से गुजरना पड़ा कोई भी चीज हासिल करने के लिए। तो हम लोग वो सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। हमको लगता है अरे ये आदमी देखो कितना सक्सेसफुल है, इसके पास कितना पैसा है, कितना इसका नाम है, कितनी शोहरत, वो हमको दिखाई देता है, लेकिन उसको हासिल करने में हम वो किस दौर से गुजरा वो सब हमको नहीं पता। तो वी फैंटेसाइज, वो हम लोग उसी को देखते हैं और सोचते हैं कि कितनी अच्छी किस्मत है, क्या है, कितना अच्छा नाम है। तो ये चीजें क्योंकि हम लोग को वो चीजों के बारे में नहीं पता जिसके थ्रू वो गुजरा है। सेम वे ये लड़की भी जो है, ये लड़की को लगता है कि बाहर की जो नेबरिंग सिटीज हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सराउंडिंग कंट्रीज हैं, वो बहुत अच्छी होंगी, बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये कभी भी वहां गई नहीं है। तो शी कैन ओनली इमेजिन करती है कि बहुत अच्छी होगी। और इसका भाई जो है वो वहां जाता है एंड ही मे हैव एंजॉयड दोज प्लेसेस, जो कि ये डिवॉइड है, ये खुद एंजॉय नहीं कर पा रही है। Perhaps they were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible though he was quiet and didn't make new friends easily. So she used to also think कि
शायद, परहैप्स मतलब शायद, शायद वहां पे पीपल होंगे, दे वर एक्सोटिक, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही सक्सेसफुल, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लोग होंगे, ऑफ whom he never spoke, जिनके बारे में ये कभी भी बात नहीं करता था. It was possible though he was quiet and didn't make new friends easily. और ये भी सोचती थी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जो अच्छे लोग हैं उन लोग से शायद इसकी दोस्ती नहीं हुई हो, क्योंकि ये बहुत कम बोलता था, बहुत कम बात करता था, तो ऐसा भी संभव है कि इसके न्यू फ्रेंड्स नहीं होंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग इमेजिन्ड बाय सोफी. ये सिर्फ इमेजिन कर रही है, ऐसा होगा वैसा होगा, और इसको रियलिटी का नहीं पता है क्योंकि इसका भाई बहुत कम बात करता था इससे. She longed to know them. और इसकी लॉन्गिंग, लॉन्ग का दो मीनिंग निकलता है. एक लॉन्ग होता है लंबा, जो आप लोग फेमिलियर हैं, लेसन इज वेरी लॉन्ग, और एक होता है लॉन्ग फॉर. लॉन्ग मतलब टू हैव डिजायर, इच्छा होना, प्रबल इच्छा होना, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग. सो शी लॉन्ग्ड टू नो देम. इसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि ये भी उन लोगों के बारे में जाने जो दूर रहते हैं, जो कि उसको लगता है कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये उन लोगों के बारे में जानना चाहती थी. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that someday he might take her with him. अब इसको लगता था, she wished, wish माने इच्छा करना, चाहना. ये चाहती थी कि इसका भाई जो है वो अपने थॉट्स में इसको, अफेक्शंस में अपने और ज्यादा करीब पाए, ज्यादा इससे अपना प्यार दिखाए और इसको अपने साथ लेके उन जगहों पे जाए, उन नई जगहों पे जाए जो इसने कभी देखी नहीं थी. ये उन लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना चाहती थी, नई नई जगह पे जाना चाहती थी, और ये इसकी बहुत ही प्रबल इच्छा थी. इट वाज हर विश, हर डिजायर कि इसका भाई इसको उन जगहों पे लेके जाए. Though their father forbade it and Geoff had never expressed an opinion, she knew he thought her too young. तो इसके फादर, he had forbade माने मना करना. इसके फादर ने मना किया था. he did not allow her to go to far off places, दूर दूर की जगह पे जाने के लिए इसको मना किया हुआ था. and Geoff had never expressed an opinion. और जियोफ ने भी कभी भी ये ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं बोला कि चलो मैं एक लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ तो चलो तुमको लेके चलता हूँ, या कोई नई जगह तुमको ले जाके घुमा देता हूँ, ऐसा कोई भी उसने ओपिनियन भी कभी एक्सप्रेस नहीं किया था. She knew he thought her too young. उसको पता था कि उसका भाई ये समझता है कि वो अभी बहुत ही छोटी है, नई दुनिया के बारे में और नए लोगों के बारे में जानने के लिए शायद अभी उसकी एज बहुत कम है. And she was impatient. Now this is very important. Impatient means she did not have that quality in her to control her emotions. Impatient थी, बहुत ही बेसब्री बोलते हैं ना, उसको सब्र नहीं था. She did not have the patience is the word itself. मतलब वो किसी चीज के लिए वेट नहीं कर सकती थी. She wanted everything to happen there and then. अभी उसका भाई जानता था, उसके फादर जानते थे कि उसकी ये एज नहीं हुई है कि वो नए नए लोगों से मिले, नई जगह पे जाए, ये उसके लिए ये अभी बहुत ही छोटी है. बट इसको लगता था कि शी इज ग्रोन अप, वो बड़ी हो चुकी है, एंड शी शुड बी अलाउड टू गो टू दोज प्लेसेस. उन जगहों पे जाने की इसको परमिशन होनी चाहिए, नए लोगों से मिलने की इसको परमिशन होनी चाहिए. एंड शी कुड नॉट वेट, वो उतना वेट नहीं कर सकती थी कि वो उस एज में आ जाए तब वो ये सब नई चीजें करे. वो चाहती थी सब कुछ अभी हो जाए. She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. तो इसको she was conscious of the vast world. इसको लगता था कि वहां पे एक दुनिया है, बहुत ही अच्छी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है. Vast means very big, very large. एक ऐसी दुनिया है, and that is waiting for her. और वो दुनिया जो है वो लगता है जैसे इसका इंतजार कर रही है. इसके एक इच्छा थी ना एक्ट्रेस भी बनने की,
तो इसको लगता था कि ये बाहर की दुनिया में जाएगी, दूसरी जगहों पे जाएगी, तो प्रोबेबली शी कैन बिकम समथिंग, कुछ बन सकेगी। और इसको लगता था जैसे लोग जो नई दुनिया है वो इसका वेट कर रही है। She would feel as at home। इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताइएगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। She would feel as at home there as in the city which had always been her home। यहाँ पे भी आप जैसे सुने होंगे, दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, as। यस She मैम। would, हाँ, she would feel as at home there as in the city which had always been her home। तो यहाँ पे भी as का यूज किया गया है, यहाँ पे भी कंपेयर किया गया है। तो जहाँ पे भी हम तुलना करते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एज। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? सिमिली। हाँ, अभी बताए थे ना हम लोग, अभी बताए थे। हाँ, लाइक पढ़े थे ना, लाइक से कंपैरिजन किया गया था, लाइक वर्ड से तुलना की गई थी। तो जब भी लाइक, एज या सेम एज, इससे जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं, किसी चीज की तुलना करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा अलंकार। यस मैम। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार पढ़े हैं? उपमा जहाँ पे शायद कंपैरिजन किया जाता हो, उसको बोलते हैं सिमिली। हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे सिमिली। तो ये अलंकार होता है। और यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि शी वुड फील एज एट होम। टू फील एट होम मीन्स टू बी कंफर्टेबल, जहाँ पे अच्छा लगे आपको, कुछ अजीब सा नहीं लगे या अनकंफर्टेबल नहीं लगे, उसको बोलते हैं एट होम। जैसे आप स्कूल में जब पहली बार आते हैं तो बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन जब स्कूल में कंटिन्यूअसली कई दिनों तक आते रहते हैं, सालों तक आते रहते हैं, तो वो आपको अपना घर के जैसा आप कंफर्ट फील करते हैं कि चलो ये मेरा स्कूल है, हमको सब पता है, यहाँ अच्छा लगता है। तो दैट इज फीलिंग एट होम। तो शी यूज्ड टू, शी बिलीव्ड, उसको ऐसा विश्वास था, उसको ऐसा लगता था कि जैसे वो यहाँ छोटी सी सिटी में एट होम फील करती है, कंफर्ट फील करती है, शी इज कंफर्टेबल, वैसी ही कंफर्टेबल वो उस नई जगह में भी होगी। जहां वो जाएगी वहां पे भी वो उतना ही कंफर्ट फील करेगी। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। लगेगी जैसे वो बाहर की दुनिया जो है वो उसके लिए वेट कर रही है, और इट विल वेलकम हर अराइवल। She is expectant means उम्मीद कर रही है, वेट कर रही है, and it will be happy to see her there. She saw herself riding there behind Geoff। और फिर वो अगेन फैंटेसाइज करती है, इमेजिन करती है कि वो उस नई दुनिया में गई है और उसका भाई उसको लेके जा रहा है उसकी अपनी बाइक से, और वो बाइक में अपने भाई के पीछे बैठी हुई है। He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind। वो इमेजिन करती है कि उसका भाई जो है वो आगे बाइक चला रहा है और वो एक नई शाइनिंग लेदर पहना, लेदर जैकेट वगैरह कुछ पहना हुआ है, और वो अपने भाई के पीछे बैठी है, और उसने एक येलो ड्रेस पहना है, और येलो ड्रेस नीचे पीछे उसके केप है, बहुत लंबा सा फ्लोइंग जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं केप, उसको लगा हुआ है और वो हवा में उड़ रहा है। फ्लू आउट बिहाइंड, पीछे हवा में वो लंबा सा एक कपड़ा जो केप हुआ वो हवा में उड़ रहा है। वो अपने भाई के पीछे बाइक पे बैठी है और भाई उसको एक नई दुनिया में लेके जा रहा है। There was the sound of applause as the world rose to greet them। और ये भी इमेजिन करती है कि बहुत सारे लोग हैं वो उसको देख रहे हैं, एंड दे आर अपलॉडिंग, बहुत सारे मतलब उसको ताली बजा के उसको ग्रीट कर रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak।
ना इसका जो भाई है वो एक कोई कंपोनेंट, उसका बाइक का कोई एक पार्ट को खोला है और खोल के उसको हाथ में लिया हुआ है, बहुत ध्यान से उसको देख रहा है। देख के वो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी एक कोई डम माने गूंगा, एक कोई गूंगे एनिमल को लेके देख रहा हो और ये उम्मीद कर रहा हो कि वो जल्दी से कुछ बोले। मतलब उस कंपोनेंट को, उस मोटरसाइकिल के उस पार्ट को ऐसे हाथ में लेके और बहुत ध्यान से उसको देख रहा है और इसको ऐसा लग रहा है जैसे ये उम्मीद कर रहा है कि ये डम एनिमल जो है ये अब कुछ बोलेगा। I met Danny Casey, सोफी said. और तब ये बोलती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। He looked around abruptly. Where? Abruptly means अचानक, अचानक उसकी तरफ देख के बोलता है कहाँ मिली थी? In the arcade, funnily enough. तो बोलती है मैं उसके आर्केड में मिली थी। It's never true. बोलता है नहीं, ये सच नहीं हो सकता। I did too. फिर भी वो बोलती है नहीं, मैं उससे मिली हूँ। You told dad. उससे पूछता है कि क्या तुमने पापा को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली हो? She shook her head, chastened at the unawareness that he was always the first to share her secrets. Now उसने सिर हिला के कहा कि नहीं, ऐसे मैंने डैडी को नहीं बताया, पापा को नहीं बताया है। And she also felt very unhappy, थोड़ा सा दुखी हुई कि he was unaware. Unawareness मतलब उसको इस बात का पता नहीं था, एहसास नहीं था कि वो अपनी सीक्रेट सबसे पहले अपने भाई जियोफ से शेयर करती है। वो चाहती थी कि भाई इस बात को समझे, इस बात को माने कि मेरी जो भी सीक्रेट्स होती हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताती। लेकिन इसका भाई जो था ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर, उसको इस बात का एहसास नहीं था कि मेरी बहन हमको शायद बहुत ज्यादा मानती है और कोई भी जो सीक्रेट होती है वो सबसे पहले वो मेरे से शेयर करती है। I don't believe it. तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता। There I was looking at the clothes in Roy's window when someone came and stood beside me and I looked around and who should it be but Danny Casey. तो बोलती है ये कोई एक शॉप है, रॉयस विंडो, मतलब वो उस पर्टिकुलर शॉप में ये कुछ खरीद रही थी। She was looking at the clothes, कपड़े देख रही थी, पसंद कर रही थी और ठीक उसी वक्त उसके बगल में एक आदमी आके खड़ा हुआ और जब उसने देखा मुड़ के तो क्या देखती है कि वो जो आदमी था वो डैनी कैसी था। So we'll stop here students. Next day we'll continue the same chapter. इतना आप लोग घर में थोड़ा पढ़िएगा, अगर कहीं पे कोई लाइन या कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। Thank you, ma'am. Welcome and thank you to all.